बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग फिर बाहर का है और देखें सामने सूरज जो है आंखें मार रहा है और मौसम काफ़ी चेंज हो गया, बल्कि तकरीबन चेंज हो गया है। और ये हालांकि शाम का टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं आज फिर होम गैजेट की तलाश में नहीं, बल्कि आज तो लेने ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए। तो ये शाम का टाइम है, मौसम भी चेंज हो गया है और देखें सूरज भी अभी तक जूं का तूं है और जी आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल हैं। दुआ करें कि आज मुझे कामयाबी मिल जाए अपने मकसद में। तो अब देखते हैं, आज से ही पता चलेगा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता और रेट्स क्या हैं। तो ये देखें जनाब, ये हम एक शॉप पे आए हैं, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ डिफरेंट इस यहाँ पे पड़े हुए हैं। सिर्फ अच्छा इस दुकान पे काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी हुई है, तो लेकिन ये है कि इनके जो रेट है ना वो आसमान पर हैं। और इसकी कितनी बताई आपने? ये 75 की, ये वाली ये 75 की है, ये 77 की है, वो 80 है। और जी डिफरेंट शॉप से पता करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जहां से हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेते हैं। और ये देख लें, ये सारा डिस्प्ले जो है इनका खाली पड़ा हुआ है और मशीनों की शदीद किल्लत है। एक दुकान पे पड़े हुए थे तकरीबन सारे ही पीस, लेकिन उनके जो रेट थे उनके अपने ही थे, बहुत डिफरेंस था दूसरी शॉप्स की निस्बत। तो खैर हमने फिर जो डिस्प्ले में एक पीस पड़ा हुआ था वही फिर मैंने उठवा लिया है। और तकरीबन रात हो गई है और यहाँ पे ना राशिद साहब कुछ ले रहे हैं, उसकी मशीन की फ़िटिंग के लिए कोई टूटी वगैरह या कुछ इस तरह का लेना था, तो वो यहाँ से हमने कहा ले लें, तो फिर ही चलते हैं घर पे। और जी हम लोग आ गए थे घर पे और बाद में ये वो लेकर आया था मशीन, तो राशिद साहब यहाँ पे ना उसको उतरवा रहे हैं, तो वो अब रख के जाएगा। रात हो गई है, तो ये है कि हम बुक करवा के आ गए थे, तो वो बाद में लेकर आया। तो अब ये है कि सुबह ही प्लम्बर आएगा, तो फिर उसी से ज़ाहिर सी बात है इसकी फ़िटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन ये है कि मशीनें जो है ना शॉर्ट हुई हुई हैं, और जिनके पास हैं वो समझो ब्लैक में सेल कर रहे हैं, अपनी मुंह मांगी प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं। तो कोई खुदा का खौफ नहीं है। और जी अब ये सुबह ही इसकी फ़िटिंग वगैरह होगी, ज़ाहिर से पाइप लगाना पड़ता है। तो ये है जी नेक्स्ट डे का, और हम लोग सुबह ही उठ गए थे और संडे भी था, तो फिर ये है कि जब तक उठे तो सुबह गैस चली जाती है 8:30 बजे, तो इसलिए ना आज जल्दी उठ गए थे। तो गैस भी नहीं थी, तो फिर राशिद साहब जो थे नाश्ता ले आए थे बाहर से, और प्लम्बर को भी कहा हुआ था, उसने भी आना था मशीन को उसकी फ़िटिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ से आज चने पूरी का नाश्ता हो रहा है, बच्चे बड़े शौक़ से कर लेते हैं। तो ये है कि संडे था तो आज फिर जल्दी उठना पड़ गया। वो प्लम्बर को भी कहा हुआ था पहले से, उसको रात को ही फ़ोन कर दिया था। आपको पता है वीकेंड पे तो फिर सब निकल जाते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे हरीम पता नहीं क्या क्या कह रही है और नाश्ता कर रहे हैं सब। उसके बाद जी आ जाएगा प्लम्बर, तो फिर वो उसकी फ़िटिंग करवानी है। चल मेरे गोरे टिक 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 हिंदुस्तान की पहली गली। हाँ जो थोड़ा है ना, साबुन तो 400 मीटर चाहिए आपको, तो दोनों फोन ये 400 500 600 भी लाख नहीं दे सारा तो खाना नहीं देगा। रोते रोते भूख लगे, खाओ बेटा मूंगफली ना डालने, हमने स्कूल जाना नहीं। और जी भाई आ चुके थे जिन्होंने मशीन फ़िट करनी थी, उन्होंने अनबॉक्सिंग खुद ही कर दी थी, मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दी तो उन्होंने फटाफट डब्बा खुद ही उतार दिया, क्योंकि रात तो हमने किसी ने इसको छेड़ा ही नहीं था, क्योंकि लेट आई थी तो हमने क्या करनी थी खोल के। तो हमने कहा सुबह आके सुबह ही करेंगे, तो मुझे मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो उन्होंने खुद ही अनबॉक्सिंग कर दी। तो खैर ये है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी अब इससे, तो क्योंकि ये समझो एक रेगुलर ज़रूरत है, वो भी बच्चों के घर में तो स्पेशली, वरना मेरे ख्याल में तो कपड़े तो रोज़ ही हर घर में ही धुलते हैं, डेली धुलते हैं, जिस दिन धुल जाएँ उसी दिन फिर मशीन भरी हुई होती है। तो ये है कि sukoon.com
तो यहाँ पे वो अपनी फिटिंग विटिंग इसकी जो भी है वो कर रहे हैं। पहले भी थी वो मैनुअल है, वो भी पड़ी हुई है। तो ये है कि काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी। और ये 3D वॉश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिट हो गई है। अब मैं इसमें वॉश करके देखूँगी। इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि मुझे कभी ये यूज़ ही नहीं करनी आएगी, लेकिन अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि आती है कि नहीं आती यूज़। सिंपल वाली भी पड़ी हैं, लेकिन आजकल ये 3D वॉश में आ रही हैं, तो फिर मैंने ये वाली ली है। और ये 12 kg की है, 12 kg की मैंने ली है। तो अब अल्लाह करे ये रास आ जाए। ये देखें, पहले मैंने ना यूनिफॉर्म धो लिए थे, मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। तो फिर ये जो आम रेगुलर यूज़ के कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं अब मुझे याद आया कि चलें थोड़ी सी मैं इसकी वीडियो तो बना लूँ। लेकिन वो मैंने धोए हैं, बड़े अच्छे साफ़ हुए हैं और ज़िंदगी जो है ना सुकून में आ गई है। अच्छा, इसके ऊपर जो ये जो सामने बटनों पे प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई होती है ना, ये मैंने अभी उतारी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा वो लग रहा होगा ख़राब सा या गंदा सा। तो वो मैंने नहीं उतारी, मैंने कहा चलें लग ही रहे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना पहले मैंने नॉर्मल पे धोया, अब मैं इसको वूल पे धो रही हूँ, उसको भी चेक कर रही हूँ। तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी तो सारे फंक्शन को मैं क्या कहते हैं उसको यूज़ करके देखूँगी। अभी तो सीख रही हूँ कि चलानी कैसे है इसको। तो मैं इसको वूल पे वॉश करूँगी। और 3D का ये कहते हैं कि जैसे हाथों से कपड़े धोए जाते हैं मलमल के, तो इस तरह ये मशीन को भी हाथ लग गए मशीन को भी हाथ लग गए हैं, तो ये भी मलमल के धोएगी कपड़े। तो इसलिए इसको 3D का नाम दिया गया है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून हो गया है। अच्छा, आज पहले मैंने नॉर्मल पे धोए थे, अब मैं धो रही हूँ वूल पे। और वूल पे ये था कि आहिस्ता आहिस्ता सारे फंक्शन इसको मैं यूज़ करूँगी, चेक करूँगी तो पता चलेगा। तो ये है कि जिस तरह हमारी दूसरी नॉर्मल मशीन चारों तरफ घूमती है, इसमें थोड़ी देर ये ऐसे घूमी है, उसके बाद ये जैसे ये देखें इस तरह और इस तरह मूव कर रही है। लेकिन ये है कि कपड़े इसने बहुत अच्छे से वॉश कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।